मानो बहन, तुम्हें तो पता है कि मेरा पति कितना झगड़ालू है। वो तो हर समय लड़ने के बहाने ढूंढता रहता है। चिंकी बहन, क्या वो आपके लिए दाना लाता है? हाँ, वो तो लाता है। अच्छा, जब वो घर आता है तो आप क्या करती हैं? मैं अपनी सहेलियों से मिलने गई होती हूँ। जब मैं वापस आती हूँ तो वो लड़ना शुरू कर देता है। अब तुम ही बताओ इस्माइल। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इन सब के लिए अकल की जरूरत है, जो उसके पास नहीं थी। तभी बिजली कवि अपनी सहेली उल्लू की पत्नी के पास जाती है। भौरी, तुम तो जानती हो कि वो चिड़िया कितनी चालाक है। हर समय कोई ना कोई चालाकी ही करती रहती है। जंगल के सभी पक्षियों को अपने पीछे लगा रखा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जंगल पर कब्जा कर लेगी। हमें कुछ करना होगा। हाँ बिजली, बुरी तो वो मुझे भी बहुत लगती है। हमें कुछ ऐसा कर। वो जंगल के सभी पक्षियों के घरों से दाना चुराती है, सिवाय मानो चिड़िया के। पक्षियों, आज फिर कोई मेरे घोंसले से दाना चुरा कर ले गया है। अरे क्या कह रही हो तुम बिजली? हमारे घर से भी 2-3 दिन से दाना चोरी हो रहा है। हाँ हाँ पक्षियों, मेरे घोंसले से भी। ऐसे वो सभी पक्षी बहुत परेशान होते हैं कि आखिर उनके घरों से कौन दाना चोरी कर रहा है। मुझे लगता है कि ये काम चिड़िया कर रही है। ये तुम क्या कह रही हो बिजली? चिड़िया ऐसा काम नहीं कर सकती। वो भूखी तो मर सकती है, लेकिन किसी का दाना नहीं चोरी कर सकती। अच्छा तोती, ये बताओ कि जंगल के सभी पक्षियों के घरों से दाना चोरी हो रहा है, तो फिर चिड़िया के घर से दाना क्यों नहीं चोरी हुआ? अगर हुआ होता तो बताती ना वो। बिजली बस करो, चिड़िया ऐसी नहीं है। फिर बिजली कवि वहाँ से अपनी सहेली भूरी के पास जाती है। भूरी, अब क्या करना है? बिजली, अब मैं ऐसा करती हूँ कि चिड़िया के पास जाती हूँ और उसे बुलबुल के घोंसले में भेजती हूँ और उसे कहूँगी कि बुलबुल कह रही थी कि मेरे घोंसले से दाना लाकर मुझे पहाड़ों पर दे जाए। मैं भूखी हूँ और मेरा काम अभी बहुत ज्यादा रहता है। बिजली, तुम्हें पता ही है ना कि बुलबुल इस समय पहाड़ों पर जड़ी बूटियों की खोज में जाती है। जैसे ही चिड़िया बुलबुल के घोंसले में जाएगी तो तुम सभी पक्षियों को लेकर वहां आ जाना। ऐसे वो मानो चिड़िया सबके सामने चोर बन जाएगी। ऐसा सोचकर भूरी वहां से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैं पहाड़ों पर गई थी। वहाँ बुलबुल जड़ी बूटियाँ ढूंढ रही थी। तुम्हें तो पता है कि मौसम के बदलने से जंगल के सभी पक्षी बीमार हो रहे हैं। बुलबुल बता रही थी कि वो आज शाम तक वहीं काम करेगी। और हाँ, कह रही थी कि चिड़िया से कहना मेरे घोंसले में दाना पड़ा है, वो लेकर मेरे पास आ जाए। उसे बहुत भूख लगी हुई थी। जी जी भूरी बहन, मैं अभी जाती हूँ। बुलबुल भी तो हम सब के लिए ही काम करती है। फिर बानो चिड़िया वहाँ से बुलबुल के घर भी चली जाती है। जैसे ही चिड़िया वहाँ जाती है तो बिजली का भी सभी पक्षियों को लेकर वहाँ आ जाती है। चिड़िया, ये तुम क्या कर रही हो? तोते भैया, मैं बुलबुल के लिए दाना लेकर जा रही हूँ। तभी बुलबुल भी वहाँ आ जाती है। बुलबुल बहन, क्या तुमने चिड़िया को दाना लाने के लिए कहा था? नहीं, भला मैं चिड़िया से क्यों कहूँगी? इसका मतलब है जंगल में सारी चोरियां चिड़िया तुम ही कर रही थी। नहीं तोते भैया, ये आप क्या कह रहे हो? मैं चोर नहीं हूँ। बस करो चिड़िया, अगर आज हम अपनी आँखों से ना देखते तो शायद कभी विश्वास न करते। हाँ चिड़िया, हमारे जंगल में किसी चोर के रहने की गुंजाइश नहीं है। तुम्हें ये जंगल छोड़कर जाना होगा। अब तुम यहाँ से जाती हो कि तुम्हें धक्के देकर निकाले। मानो चिड़िया बिजली और भूरी की सारी साजिश समझ जाती है, लेकिन वो किसी भी पक्षी को सफाई नहीं देना चाहती थी। वो चुपचाप वहाँ से अपने घर चली जाती है। देखा पक्षियों, पक्की चोरनी है। अगर ना होती तो कोई ना कोई बात तो जरूर करती ना। मम्मा, हम कहाँ जा रही हैं? चलो मीना बेटी, अब हम इस जंगल में और नहीं रह सकती, क्योंकि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। फिर उस काली रात में मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना को लेकर वो जंगल छोड़कर चली जाती है। उड़ते उड़ते सुबह तक वो दूसरे जंगल में पहुँच जाती है, जहाँ उसे एक कबूतर मिलता है। कबूतर भैया, क्या हम इस जंगल में रह सकते हैं?
नहीं चिड़िया बहन, तुम इस जंगल में नहीं रह सकती। इस जंगल में चीलें रहती हैं जो किसी दूसरे पक्षियों को अपने जंगल में नहीं रहने देती। तुम ऐसा करो कि आगे एक छोटा सा जंगल है, तुम वहाँ चली जाओ। उस जंगल में तुम आराम से रह सकती हो। फिर मानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ती है। जल्द ही वो उस छोटे जंगल में पहुंच जाती है। मम्मा, इस जंगल में तो बहुत सूखा है, हम यहाँ कैसे रहेंगी? मीना बेटी, हमें खुद पर विश्वास रखना होगा। हम यहाँ मेहनत करेंगे और यहाँ हम अपने लिए खुद दाना उगाएंगे। ऐसे दिन और रात गुजरते गए। मानो चिड़िया बहुत मेहनत करती है और उस छोटे से जंगल को हरा भरा बना देती है। दूसरी तरफ उसके पहले जंगल में सूखा शुरू हो जाता है। जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे। अब तो वो साथ वाले जंगल में भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ तो खतरनाक चीलें रहती थी। पहले तो वो मानो चिड़िया से मशवरा करके किसी न किसी और जंगल में चले जाते थे, लेकिन अब उन पक्षियों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब कहाँ जाएं। पक्षियों, ऐसे तो हम सब मर जाएंगे, हमें दूसरे जंगल में जाना होगा। हम सब मिलकर उन चीलों का मुकाबला करेंगे। ऐसे वो सब पक्षी दूसरे जंगल की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें वही कबूतर मिलता है। कबूतर भैया, क्या तुम हमें बता सकते हो कि हमें ज्यादा दाना कहाँ से मिलेगा? हमारे जंगल में सूखा चल रहा है, हम सब पक्षी बहुत भूखे हैं। ये जंगल तो बहुत खतरनाक है, यहाँ पर चीलों का बसेरा है। वो यहाँ किसी को रहने नहीं देती। हाँ, इससे आगे एक छोटा सा जंगल है। वो था तो पहले वीरान, लेकिन एक चिड़िया ने उस जंगल का नक्शा ही बदल दिया है। अब वो सूखा जंगल एक सुंदर जंगल में बदल चुका है। वो चिड़िया बहुत दयालु है, वो आप सबकी जरूर मदद करेगी। फिर वो सभी पक्षी आगे छोटे जंगल की ओर जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो वही मानो चिड़िया थी जिसे उन्होंने चोर कहा था। बिजली का भी ये देखकर बहुत शर्मिंदा होती है। बिजली बहन, क्या अभी भी सबको सच नहीं बताओगी? बिजली का भी बहुत शर्मिंदा होती है और वो सभी पक्षियों को बता देती है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। तुम्हें जंगल से निकालकर हम कभी खुश नहीं रहे। हमने तुम्हारे साथ गलत किया और हमारे साथ भी हमेशा बुरा ही हुआ है। प्लीज हमें माफ कर दो। फिर मानो चिड़िया सभी पक्षियों को माफ कर देती है और वो सभी पक्षी उस जंगल में रहने लगते हैं। जंगल के बीचों बीच बादल कव्वे और बिजली कव्वे का होटल था, मगर उनके खाने में जरा भी स्वाद नहीं होता था। छी छी कव्वो, कितना बकवास खाना है। ऐसा बकवास खाना खाने से अच्छा था कि मैं अपने पेड़ के सूखे पत्ते ही खा लेता। अरे ओए मोटी चूंच वाले, खाना है तो खाओ वरना भागो यहाँ से। बिजली कव्वे, ये जो तुमने इतनी बातें करना सीख ली है ना, इसकी जगह अगर खाना बनाना सीख लेती तो आज शायद तुम्हारे काम आ जाता। फिर चीकू तोता गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। बिजली, सुबह से बैठे मक्खियाँ मार रहे हैं, अब जाकर एक तोता आया था तो वो भी खाए बिना ही चला गया। बादल जी, तुम चिंता ना करो, मेरे पास एक उपाय है। वो है ना मानो चिड़िया, उसे बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना आता है। मैं उसके पास जाकर उससे बात करती हूँ। फिर बिजली का भी मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, वैसे भी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम ऐसा करो कि मेरे होटल पर काम करने लग जाओ। उन दिनों चिड़िया के पास करने के लिए कोई काम भी नहीं था। वो बहुत परेशान थी। उसे अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी थी। हाँ बिजली बहन, आपको तो पता है कि मुझे कितने स्वादिष्ट खाने बनाने आते हैं। आप चिंता नहीं करें, मैं आपके होटल पर बहुत स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। ठीक है चिड़िया, तुम्हें सुबह से लेकर रात तक होटल को अच्छे से संभालना है। मैं तुम्हें महीने की आखिर में अच्छी पगार दूंगी। ठीक है बिजली बहन, मैं सुबह आ जाऊंगी आपके होटल पर। अगली सुबह होते ही मानो चिड़िया बिजली और बादल के होटल पर जाती है और चिड़िया भोजन तैयार करने लगती है। आज वो दाल चावल बना रही थी। बिजली बहन देखना, जो भी पक्षी आएगा आज अपने पंख ही झाड़ता रह जाएगा। चिड़िया, अगर हमारा होटल अच्छे से चलने लगा तो मैं तुझे आधा हिस्सा दूंगी। थोड़ी देर बाद वहाँ कबूतर आता है। चिड़िया उसे दाल चावल देती है।
ये तो बहुत मजे के है, बहुत मजे के दाल चावल है। कौन कहता है कि इस होटल में भोजन अच्छा नहीं मिलता? मेरा तो ये दाल चावल खाकर मन ही नहीं भर रहा। मैं बताऊंगा, मैं इस जंगल के सभी पक्षियों को बताऊंगा कि इस होटल में बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। वो स्वादिष्ट दाल चावल खाकर कबूतर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। कबूतर जाते ही बाकी पक्षियों को भी बताता है, इसलिए 2-3 पक्षी कौवों के होटल पर भोजन खाने आते हैं। उन सब पक्षियों को भी चिड़िया दाल चावल देती है। वो सब पक्षी मजे से दाल चावल खा रहे थे। शाम हो जाती है। चिड़िया के बनाए हुए दाल चावल सारे ही खत्म हो चुके थे। देखा बिजली बहन और बादल भैया, आज मेरे दाल चावल की वजह से आपके होटल पर कितनी भीड़ थी, और आज तो हमारी कमाई भी बहुत ज्यादा हुई है। हाँ ठीक है चिड़िया, जाओ अब जल्दी से सारे गंदे बर्तन धो, फिर ही जाना घर। उन सारे गंदे बर्तनों को चिड़िया एक एक करके धो रही थी कि तभी एक गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी बिजली काफी गुस्से में आती है और चिड़िया को 2 पंख मारती है। अरे अंधी हो गई हो चिड़िया, मेरा नुकसान कर दिया है। क्या देखकर नहीं धो सकती बर्तन? बिजली बहन,